गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। और आज की क्लास में आप लोगों को पॉलिटी का सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। और अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो इसमें आप फटाफट पहले क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन नंबर आपका 1, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। और नंबर 4 है आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। पहला और चौथा आपका जो है सही होगा, करेक्ट होगा, और ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। और कूट के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग भी अपने अपने आंसर नोट डाउन करें। पहला इसका आंसर जो सही है, करेक्ट है, ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि, क्या है इसका आशय, देखिए आइए ऑप्शन देख लीजिए। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। बी आपका सही आंसर है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का सोर्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्ति की कि व्यक्ति की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे
उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है, व्यक्ति नहीं होगा ये, व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसमें आपको ये बताना है कि वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को आपको पहचानना है। तो देखिए, इंदिरासानी वाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी परत, क्रीमी लेयर, विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन है। वेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। ये ऑप्शन आपका क्या है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक क्या है, बेला बनर्जी का वाद जो है ये बेला बनर्जीवाद वर्सेस पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। ठीक है, जो बेला बनर्जीवाद है ये पश्चिम बंगाल भूमि विकास नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, इससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है, बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। ये मूल अपीलीय एवं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा देश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। अनुच्छेद 137। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा देश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किस कानून के अंतर्गत ये विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा किस कानून के अंतर्गत विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? क्या है क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला आवंटन घोटालावाद। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर है? कोयला आवंटन घोटालावाद। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिशत अथवा निबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? क्या है क्वेश्चन? अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट या प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिशत अथवा निबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए इसका अर्थ क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर? भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2003 में न्यायालय के निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई वह न्यायालय है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2003 में न्यायालय के निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई वह न्यायालय है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ है? देखिए, ए ऑप्शन विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। क्या आंसर होगा? विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या कर सकता है? राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है? तो क्या अधिकार है न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? क्या होगा आंसर? लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। क्या हो जाएगा आंसर? यूएसए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है?
अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जा रहा है, क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन पूछा गया कि जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PIL है, क्या बताना है आपको, PIL क्या है। तो PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, PIL क्या है, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक पहल द्वारा। किसके द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के न्यायाधीश कौन थे। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के न्यायाधीश कौन थे, तो उस समय भारत के न्यायाधीश थे PN भगवती। कौन थे, PN भगवती थे। जिस समय जनहित याचिका को शामिल किया गया न्यायिक व्यवस्था में, उस समय न्यायाधीश भारत के जो थे वो PN भगवती थे। और सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश जो PN भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्यवाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। और इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया, ठीक है, और इन्हें जनहित याचिका की माँ या मदर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। और जिस समय PN भगवती ने याचिका स्वीकार किया था उस समय वो जो हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है TDS AT के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन अगेन देख लें एक बार, TDS AT के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, ठीक है। किससे संबंधित है, सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ लें। देश के न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, ये शपथ ली जाती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है शपथ, कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा ये शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय का कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो कौन राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अगेन फिर से देख ले, क्वेश्चन था कि भारत का उच्चतम न्यायालय का कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लें। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? किसको अधिकार है? देखें, राष्ट्रपति को अधिकार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अधिकार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा विधि बनाकर। किसके द्वारा? संसद द्वारा विधि बनाकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। ठीक है, अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? देखिए अनुच्छेद, इस एक सेकेंड, इसका आंसर फिर से देख लें। क्वेश्चन एक बार समझ लें पहले। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32। ठीक है, 32। बाय मिस्टेक यहाँ आपको 16 बताया गया था, नहीं, यह आपका 32 होगा। ठीक है, आइए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है सर्वोच्च न्यायालय में? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? फिर से एक बार क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, कस्टोडियन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। अंतिम अधिकार किसे है व्याख्या करने का? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार प्राप्त है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? क्या आधार है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। क्या क्वेश्चन है? न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है तो भारत और यूएसए दोनों में। ठीक है, भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है। ठीक है, इस तरह आपका आंसर जो हो जाएगा वह है
ऑप्शन डी। और इस तरह से आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है और तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी आपकी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।